हेलो एवरीवन। जब कोई कंपनी अपने डिवेंचर ओपन मार्केट से खरीद कर रिडीम करती है तो क्या सारे रूल हैं, क्या सारे जर्नल एंट्री किए जाते हैं, इसे मैंने इसके पहले के वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है और आज उसी पे बेस कुछ सवाल बनाकर देखते हैं हम लोग। और हाँ, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए तो ज्यादा अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। तो देखते हैं सवाल। On 31st March 2022, X Limited decided to redeem rupees 25,000 12% debentures। 31 मार्च 2022 को X Limited ने अपने 25,000 रुपए के 12% डिवेंचर को रिडीम करने का निर्णय लिया। It purchased rupees 20,000 debentures in the open market at 98 rupees 50 paise each, the expense being rupees 100, and redeemed the balance of 5,000 debentures by draw of lots। जर्नलाइज। अब ये तो 25,000 के रुपए के जो डिवेंचर रिडीम कर रहे थे, कैसे रिडीम किया? तो इसमें से 20,000 रुपए के डिवेंचर को वो ओपन मार्केट से खरीद कर रिडीम कर दिया। और कैसे खरीद रही है? तो 20,000 रुपए के डिवेंचर को पर डिवेंचर 98 रुपीज 50 पैसे के दर से खरीद रही है और इस पे उसका 100 रुपए का खर्चा आता है। और बाकी जो 5,000 रुपए के डिवेंचर है इसे एनुअल ड्रॉइंग्स मेथड से, ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड से रिडीम कर रही है। हमें इसके लिए जर्नल एंट्री करना है, ठीक है? तो एंट्री करेंगे। अच्छा, क्या रूल है यहाँ पे कि जब डिवेंचर को कंपनी ओपन मार्केट से खरीद कर रिडीम करती है उस स्थिति में डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का क्रिएशन और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट दोनों ही जरूरी है। लेकिन अगर सवाल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो यह मानकर चला जाता है कि जितना डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस चाहिए वो पहले से ही अवेलेबल है और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट भी किया जा चुका है। इसलिए इन दोनों की एंट्री करने की, ना ही डिवेंचर रिडेम्पशन की इन्वेस्टमेंट की एंट्री, ना ही डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के क्रिएशन की एंट्री, इन दोनों को करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? लेकिन यहां पे हम लोग डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि कंपनी ओपन मार्केट से तो डिवेंचर खरीद कर रिडीम कर ही रही है, साथ साथ एनुअल ड्रॉइंग के जरिए भी कुछ डिवेंचर को रिडीम कर रही है। इसलिए हमें डिवेंचर रिडेम्पशन की इन्वेस्टमेंट की एंट्री करनी है। डीआरआर की तो एंट्री नहीं करेंगे पर डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की एंट्री हम करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले हमने निकाला था पैसा कितना दे रही है जो ओपन मार्केट से खरीद रही है कंपनी डिवेंचर, तो उसके लिए पैसा कितना दे रही है? तो भाई 20,000 रुपए का डिवेंचर है जो ओपन मार्केट से खरीद रही है, पर डिवेंचर 100 रुपया। तो कितना डिवेंचर हुआ? 200 डिवेंचर हुआ जिसे खरीद रही है ओपन मार्केट से। कितने के दर से खरीद रही है? तो 200 मल्टीप्लाई पर डिवेंचर 98 रुपीज 50 पैसे, तो कितना हो जाएगा? 19,700। और साथ में 100 रुपया खर्च का पैसा दे रही है, एक्सपेंस का। इस तरह मिलाकर हो गया 19,800 रुपए पे कर रही है ओपन मार्केट में जो डिवेंचर परचेज कर रही है उसके लिए, ठीक है? अब रहा डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, तो वो कितने से होगा? तो वो जितने का डिवेंचर रिडीम होना है उसके फेस वैल्यू के 15% के बराबर से। तो भाई कितने का हो रहा है? 25,000 का ना, तो इसका 15% डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 25,000 का 15%, तो ये होगा 3,750, 3,750। इतने से हो गया डीआरआई। अब हम लोग करते हैं एंट्री। डिवेंचर रिडीम कब हो रहा है? तो 31 मार्च 2022 को। तो इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 30 को डिवेंचर रिडेम्पशन का इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है? तो इस फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल 30 कब आएगा? 31 मार्च 2022 को, जिसका ईयर एंडिंग है उसका अप्रैल 30 कब आएगा? 2021 में आएगा। तो 2021 में अप्रैल 30 को डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है? 3,750 रुपए का इन्वेस्टमेंट being required investment made। अब बारी आई है रिडेम्पशन की। अच्छा, तो रिडेम्पशन के टाइम में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को बेच देना है। तो भाई 2022 में मार्च 31 को बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,750 रुपए के इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। बेइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। इसके बाद में जो ओपन मार्केट से खरीदा गया डिवेंचर, उसके लिए एंट्री ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने में खरीदा भाई? 19,800 रुपए में, 19,800 टू बैंक अकाउंट 19,800 रुपए, बिन ₹20,000 on debentures purchased at the rate of ₹98.50 पैसे each। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे कर लेते हैं हम लोग, इन डिबेंचर को खरीदा कैंसिल करने के लिए। अब कैंसिल करने की एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे? एंट्री वही 2022 में मार्च 31 को 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना भाई? 20,000 का। टू कैंसिल कर रहे हैं ऑन डिबेंचर से, टू ऑन डिबेंचर 19,800। क्या था? 20,000 के डिवेंचर को 19,800 में ही खरीद लिया था। खरीदा था 19,700 में, 100 रुपए खर्च का मिलाकर 19,800 में ही खरीद लिया, तो 200 रुपए का फायदा। उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना? 200 रुपये। ठीक है, बैंक 12% डिवेंचर कैंसल विथ ऑन डिवेंचर। इसके बाद में कुछ डिवेंचर को एनुअल ड्राइंग मेथड से भी खरीदा गया है रिडीम करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या एंट्री? इसी मार्च 31 को वो भी खरीदा गया है, तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितने का? 5,000 का ना। 5,000 के डिवेंचर ही एनुअल ड्राइंग मेथड से रिडीम किया गया ना। being amount due to डिवेंचर होल्डर, और फिर इसे कर दिया जाएगा पेमेंट। तो उसके लिए डिवेंचर होल्डर उसी मार्च 31 को डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,500 ये कर दिया गया पेमेंट। बैंक पेमेंट में टू डिवेंचर होल्डर, और इसके बाद प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर, जो कि एक कैपिटल प्रॉफिट हुआ। इससे ये कैपिटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर या प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये कैपिटल प्रॉफिट है, इसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कर देते हैं ट्रांसफर। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 200 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
being profit on cancellation, being profit on cancellation transferred to capital reserve account। ये हो गया। अब एक और सवाल हम लोग देखते हैं। अब ये देखते हैं अगला सवाल। ऑन 1 अप्रैल 2018 जेड लिमिटेड इशूड 4012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at par of these debentures of the face value rupees 1 lakh are to be redeemed every year commencing from 31st March 2022 either by purchase or by drawing at par at the company's option। क्या है, 1 अप्रैल 2018 को जेड लिमिटेड ने अपने 4012% डिबेंचर 100 रुपए वाले इशू किए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए फेस वैल्यू का डिबेंचर हर साल रिडीम होना है, या तो ओपन मार्केट से परचेज करके या एनुअल ड्राइंग के द्वारा। और ये शुरू कब से होगा? 31 मार्च 2022 से होगा। The company created DRR and invested the required amount as per law। कंपनी ने DRR का डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का क्रिएशन किया और जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना था वो इन्वेस्टमेंट किया। ऑन 31st मार्च कंपनी परचेज डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹60,000 एट ₹95 ईच। 31 मार्च 2022 को जो है, यहाँ पे लिख देते हैं 31 मार्च 2022 को जो यहीं से शुरू हुआ है ना रिडम्पशन, उसका 1-1 लाख रुपए का डिबेंचर हर साल रिडीम करता जाएगा। और ये शुरू कब होगा? 31 मार्च 2022 से। तो ऑन 31 मार्च 2022 क्या कर रही है कंपनी? कंपनी परचेज डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹60,000 एट 95 each एंड 40,000 एंड ₹40,000 एट ₹90 each। क्या है, कंपनी ने 31 मार्च 2022 को जो है जो डिबेंचर खरीदा रिडीम करने के लिए, तो 60,000 के डिबेंचर को 95 के 95 रुपीज ईच के दर से खरीदा और 40,000 के रुपए के डिबेंचर को 90 रुपीज ईच के दर से खरीदा फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। ठीक है, ये ओपन मार्केट से खरीदा इसने। द एक्सपेंस ऑफ परचेज अमाउंटेड टू ₹100 और इस पे जो खर्च आया कितना? 100 रुपए का खर्चा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिबेंचर, अच्छा यहाँ पे DRR क्रिएट करना क्योंकि सवाल में बोला है, ठीक है, और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करना है। तो DRR क्रिएट कितने से होगा? तो जितने का डिबेंचर इशू किया गया है उसके फेस वैल्यू के 25% के बराबर से, या जितने का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है उसके फेस वैल्यू के 10% के बराबर से, इतने से DRR क्रिएट होगा। तो जितने का डिबेंचर इशू है उस पर कर लेते हैं। तो कितने का डिबेंचर इशू है? टोटल 4000 डिबेंचर 100 रुपए वाले, तो कितना? 4 लाख रुपए का डिबेंचर हो गया। तो टोटल इश्यूड डिबेंचर कितना हो गया? 4000 डिबेंचर मल्टीप्लाई 100 रुपया, तो 4 लाख का ये हो गया। ठीक है, और DRR जो क्रिएट होगा कितने से होगा? तो जितने का डिबेंचर इश्यूड है उसके 25% के बराबर से। तो DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख का 25% कितना हो गया? 1 लाख। इस 1 लाख से DRR क्रिएट होगा और DRI कितने होगा? तो जितने का डिबेंचर रिडीम होना है उसके फेस वैल्यू के 15% के बराबर है ना। तो कितने का डिबेंचर रिडीम कर रही है? 1 लाख रुपए का, है ना। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में रिडीम हो रहा है ना, तो 1 लाख रुपए का डिबेंचर रिडीम हो रहा है। तो 1 लाख का 15% कितना हो गया? तो हो गया ये 15,000। अब क्या करेगी कंपनी? अब हम लोग करते हैं एंट्री। तो भाई इन्वेस्टमेंट वाला एंट्री क्या होगा? हमारा डिबेंचर रिडीम हो रहा है 31 मार्च 2022 को, तो उस साल के अप्रैल 30 को, उस साल के अप्रैल 30 कब होगा? 2021 में। तो 2021 में अप्रैल 30 को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो उसके लिए एंट्री डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना इन्वेस्टमेंट कितना होगा? तो 1 लाख का 15% 15,000 being required
इन्वेस्टमेंट मेड। अब अगला एंट्री डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट किया जाएगा। ये कब क्रिएट होगा भाई? तो 2022 मतलब एंड ऑफ द ईयर मार्च 31 को क्या होगा एंट्री उसके लिए? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना? डीआरआर 1 लाख रुपए से। क्या बताया डीआरआर के लिए रूल? कितने से क्रिएट होगा? तो जितने का डिवेंचर इशूड है उसके 25 उसके फेस वैल्यू के 25% के बराबर, या जितना आउटस्टैंडिंग डिवेंचर है उसके 10% के बराबर। तो जितने कितना डिवेंचर इशूड है? 4 लाख रुपए का। 4000 डिवेंचर 100 रुपए वाला 4 लाख रुपए का। तो इसका 25% कितना होगा? 1 लाख। इतने से डीआरआर क्रिएट किया गया। बीइंग डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड। आप डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीदने के लिए एंट्री, तो पहले ये देख लेते हैं कि डिवेंचर को कैसे खरीदे, कितने में खरीदा गया। तो भाई 60,000 रुपए के डिवेंचर को कैसे खरीदा गया है? तो 95 के दर से। हर एक डिवेंचर 95 के दर से। तो पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर। 60,000 डिवाइडेड बाय हर एक डिवेंचर 100 रुपए का था, तो 600 डिवेंचर। इस 600 डिवेंचर को कैसे खरीदा गया है? तो 95 के दर से। तो 600 मल्टीप्लाई 95, तो 57,000 में इसे खरीदा गया है ना। जो 60,000 रुपए का डिवेंचर था उसने 57,000 में खरीद लिया गया। अब बाकी रहा 40,000 रुपए का डिवेंचर। ये भी नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेते हैं। पहले क्या निकल रही है? नंबर ऑफ, पहले डिवेंचर निकाला हमने, नंबर ऑफ डिवेंचर निकाला। इसे खरीदा 100, ये 100 का है तो कितना हुआ? 400 डिवेंचर। इन डिवेंचर को कैसे खरीदा है? तो भाई इन्हें 90 के दर से खरीदा, तो 400 मल्टीप्लाई 90 यानी 36,000 में इसे खरीदा। तो खरीदने में जो टोटल पैसा लगा है कितना लगा है? ये 57,000 में 60,000 का डिवेंचर खरीद लिया, 36,000 में जो है 40,000 रुपए का डिवेंचर खरीद लिया, और ये खरीदने में खर्च आया कितने का? तो ये 1,000 रुपए खर्चा। कुल मिलाकर टोटल पैसा 94,000 में ये सारा डिवेंचर 1 लाख रुपए का खरीद दिया गया। 60,000 रुपए का डिवेंचर जिसका फेस वैल्यू 60,000 प्लस 40,000 रुपए फेस वैल्यू का डिवेंचर, तो 60-40 1 लाख का डिवेंचर खरीदा गया। इसमें 60,000 के डिवेंचर को 57,000 में 57,000 में खरीद लिया गया। 40,000 के डिवेंचर को 36,000 में खरीद लिया गया और 1,000 रुपए खर्चा है। कुल मिलाकर 94,000 में ये सारा डिवेंचर खरीदा गया। अब यहाँ पे एक बात समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट को ऐसे क्या, इन्वेस्टमेंट के लिए डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को जिस डेट को डिवेंचर को रिडीम किया जाता है उस समय बेच दिया जाता है। पर यहाँ पे क्या, यहाँ केवल एक इंस्टॉलमेंट, क्योंकि डिवेंचर का रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट में होना है और केवल सवाल में जो दिया पहला इंस्टॉलमेंट का रिडम्पशन उतना ही हमें बनाना है। तो ये इन्वेस्टमेंट को बेचा कब जाएगा? बेचा तब जाता है जब सारे डिवेंचर रिडीम हो गए होते। तो भैया अभी 3 इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन अभी बाकी है, इसलिए इस डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को बेचा नहीं जाएगा। ये बेचा कब जाएगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट का रिडम्पशन जब होगा उस समय इस डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा। इसलिए इसके बेचने की एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे और ना ही स्टेटमेंट जो डीआरआर का बैलेंस है उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उसे भी तब ट्रांसफर करते हैं जब सारे डिवेंचर रिडीम हो जाते हैं। पर यहाँ पे तो सारा डिवेंचर रिडीम नहीं हो रहा है, केवल एक इंस्टॉलमेंट का रिडम्पशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए ना तो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा, ना ही डीआरआर के बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो कितने में खरीदा? 94,000 में। तो पहले खरीदने का एंट्री ओपन मार्केट से वो खरीदा गया है, तो ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने में खरीदा? 94,000 में। being on debentures purchased। अब इसके कैंसलेशन के लिए एंट्री, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इसे मिटाते हैं।
ठीक है। अब इसे जब कैंसिल किया जाएगा डिवेंचर को ऑन डिवेंचर से, तो उसके लिए एंट्री 12%, वही मार्च 31 को ना, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना, 1,00,000, ठीक है। 2 ऑन डिवेंचर्स अकाउंट, कितना, 94,000, क्या 1,00,000 के डिवेंचर को 94,000 में खरीदा ना। 2 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर, कितना, 6,000। नरेशन में 12% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स कैंसल्ड विथ ऑन डिवेंचर्स, और फाइनली जो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है उसे डिवेंचर रिडेम्पशन, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है उसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में करेंगे ट्रांसफर, क्योंकि ये एक कैपिटल प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर। तो उसके लिए एंट्री प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना, ये 6,000, ठीक है। बैंक प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हम लोगों ने 2 सवाल बनाया अलग अलग, जिसमें डिवेंचर को ओपन मार्केट से खरीद कर रिडीम किया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।